तो देखिए, शत्रु संपत्ति पर रसूख के दम पर कब्जा करने वाले मुख्तार अंसारी के पसीने छूट चुके हैं। लेकिन ये अकेला मामला नहीं है, ऐसे दर्जनों मामले हैं जो आने वाले दिनों में मुख्तार अंसारी के साथ साथ उसके परिवार की भी परेशानी को बढ़ा सकते हैं। आइए अब आपको दिखाने जा रहे हैं मुख्तार अंसारी का वो काला अध्याय जिसने कई दशक तक पूर्वांचल को थर्रा करके रखा था, और अब उन गुनाहों का हिसाब होगा, बराबर होगा। करके रख रहे हैं ताकि वो भविष्य में जब भी इस पल को याद करें तो उस तस्वीर को देख सके। जो आज तस्वीर ये दिखाई दे रही कि किस तरीके से रोड पर लाइटें नहीं हैं, लेकिन पुलिस की गाड़ियों की जो लाइटें हैं वो जगमगाती हुई तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं इस काफिले को लेकर के। और उस पुलिस की सुरक्षा घेरा के बीच में जो मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस है वो लगातार आगे बढ़ रही है। एबीपी गंगा की टीम उस वक्त भी पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा जेल तक काफिले के साथ थी और बता रही थी हर 1 किलोमीटर के साथ कैसे बढ़ रही थी टेंशन। और आप देख सकते हैं कि लगातार मुख्तार अंसारी का जो काफिला है वो बढ़ता हुआ आगे नजर आ रहा है। और जो हमारी टीम है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काम कर रही है और लगातार आपको मुख्तार अंसारी के इस काफिले की हर एक तस्वीर दिखा रही है कि किस तरीके से ये काफिला आगे बढ़ रहा है। उस दौर में मुख्तार अंसारी यूपी जेल नहीं आना चाहता था क्योंकि मुख्तार अंसारी का पूरा कच्चा चिट्ठा जो अपराधों से भरा पड़ा है वो पूर्वांचल में अंजाम दिया गया था। दरअसल मुख्तार अंसारी पर यूपी के कई थानों में इतने मुकदमे दर्ज हैं जो उसके गुनाहों की पूरी कहानी कहने के लिए काफी है। अपने इन्हीं गुनाहों की सजा से बचने के लिए मुख्तार ने 1996 में सियासत का चोला पहना था, जिसके बाद से वो लगातार 5 बार विधायक बन चुका है। उसकी पैंट सियासी गलियारे में भी इतनी गहरी बन चुकी है कि अभी तक भी केस नतीजे तक नहीं पहुंचा है। मुख्तार के कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बांदा जेल में शिफ्ट होने से पहले वो सियासत के दम पर कानून से खूब खेला। मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर के 4 मुकदमे दर्ज हैं, 3 गाजीपुर जिले में जबकि 1 मऊ में दर्ज है। हत्या, जानलेवा हमला करने के भी केस दर्ज। एमपीएमएलए कोर्ट में मुख्तार के खिलाफ 10 मामले दर्ज हैं। एक मामला वाराणसी का है जिसमें मुख्तार वादी है। फर्जी तरीके से शस्त्र लाइसेंस लेने का भी केस है। जब तक मुख्तार अंसारी रोपड़ जेल में बंद रहा तब तक वो खुद को महफूज महसूस कर रहा था, लेकिन पिछले 1 साल के अंदर उसकी करोड़ों की संपत्ति को बुलडोजर ने खुरच दिया है, तो वहीं कई संपत्तियों पर सरकारी ठप्पा लग चुका है। यही नहीं, मुख्तार के साथ साथ उसके दोनों बेटे और पत्नी पर भी मामला दर्ज हो चुका है, तो वहीं उसके दूर और पास के रिश्तेदार पर भी कार्रवाई का हंटर चल चुका है। दरअसल 1988 में जरायम की दुनिया में मुख्तार अंसारी ने कदम रखा। सच्चिदानंद राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी का नाम आया। इसके बाद सिपाही राजेंद्र सिंह हत्याकांड में भी उसका नाम आया। यहीं से लगातार मुख्तार अंसारी जरायम की दुनिया में आगे बढ़ता चला गया। 1990 में सरकारी ठेकों को लेकर ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच वर्चस्व की जंग शुरू हुई। ब्रजेश सिंह और मुख्तार के बीच अदावत की ये पहली कहानी थी। 1991 में चंदौली में मुख्तार गिरफ्तार हुआ, लेकिन पुलिस पर फायरिंग कर वो फरार हो गया। 1996 में एएसपी उदय शंकर पर जानलेवा हमले में भी उसका नाम आया था। इसके बाद मुख्तार अंसारी जरायम से राजनीति के मैदान में आ गया और पहली बार विधायक बना, लेकिन अपराध से दूरी नहीं बनाई।
अक्टूबर 2005 में मऊ जिले में हिंसा भड़की थी। गाजीपुर पुलिस के सामने मुख्तार ने सरेंडर किया था और तभी से वो जेल में बंद है। भाजपा नेता कृष्णानंद राय ने अफजल अंसारी को हराया था। 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा था। 2005 में मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, लेकिन उसका रसूख कम नहीं हुआ और वो जेल से ही अपनी हुकूमत चलाता रहा। ये कहा जाता है जेल से ही उसने अपने विरोधी कृष्णानंद राय को मरवा डाला। हालांकि जांच में मुख्तार अंसारी को क्लीन चिट दे दी गई। उसके बाद शशिकांत राय यानी जो गवाह था उसकी भी हत्या हो गई। इस मामले में मुख्तार के साथ मुन्ना बजरंगी का नाम आया, लेकिन पुलिस ने हत्या को आत्महत्या करार देते हुए मामला रफा दफा कर दिया। मुख्तार मऊ सीट से लगातार चुनाव जीतता रहा है और राजनीतिक रसूख बनाए रखने के लिए उसने इस बार अपने बेटे अब्बास अंसारी को चुनाव मैदान में उतारा और चुनाव जितवा भी दिया। इस वारदात के बाद लगा था कि शायद मुख्तार अंसारी के पर काट दिए जाएंगे, लेकिन जेल के अंदर से राजनीति और अपराध की दुनिया में सक्रिय रहा मुख्तार अंसारी और फिर साल 2009 में एक और वारदात को अंजाम दिया गया। मुख्तार के खिलाफ है डबल मर्डर का चार्ज। 2009 में बड़े ठेकेदार अजय प्रकाश की हत्या का आरोप। हत्या में AK-47 से सरेआम मारी गई थी गोलियां। वारदात के चश्मदीद मुनीम राम सिंह मौर्य का भी कत्ल हो गया। वहीं RTO के पास राम सिंह और उसकी कर्नल की हत्या कर दी गई। हर एक मामले की सुनवाई होती रही और उधर सियासी रसूख के दम पर मुख्तार अंसारी गैंग जमीनों पर कब्जा करता चला गया, जिसमें एक मामला लखनऊ की शत्रु संपत्ति से जुड़ा हुआ भी है, जिसमें मुख्तार अंसारी के साथ उनके दोनों बेटे उमर और अब्बास अंसारी का नाम भी शामिल है। लेकिन आने वाला वक्त मुख्तार अंसारी के लिए और मुसीबत बढ़ाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट ABP गंगा।